वेलकम और डीके एजुकेशन क्लासेस में आज आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोगों ने एसएससी सीजीएल की जो है क्लास कंप्लीट किए हैं अलजेब्रा की, और अलजेब्रा में हमने कंप्लीट कर लिया है और ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं जो है ज्योमेट्री को स्टार्ट करते हैं। जितने भी एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर में आए वो सारे मैं आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो आइए देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। स्क्रीन पर आप सभी लोग देखिएगा कैसा क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम हॉल के अंदर। इसमें पहले में दिया गया है, इन्होंने दिया है स्क्रीन पर, आई होप आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि m बराबर दिया है कोण c। m बराबर क्या दिया गया है, कोण c इज इक्वल टू दिया गया है m, और यहाँ पर क्या दिया गया है z, और उसके बाद ac बराबर में क्या दिया गया है x z। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, त्रिभुज ABC और ये क्या है, सर्वांगसम है। फिर त्रिभुज त्रिभुज XYZ ये निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए इसमें सर्वांगसम कब होता है, जब दो भुजाएं या एक कोण या तीनों भुजाएं जब बराबर हों तब जाके हो सकता है। ठीक है, या फिर दो कोण बराबर होने चाहिए, या फिर दो कोण दो भुजा या फिर तीनों भुजाएं बराबर हों तब जाके वो क्या हो सकता है, सर्वांगसम हो सकता है। यानी आपको क्या याद रखना है, दो कोण तीन भुजा कोण भुजा कोण भुजा कोण। तो ये चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है सर्वांगसम में। ठीक है, सर्वांगसम में ये तीन चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये फुलफिल होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन है। अब इसमें आप देख पा रहे होंगे त्रिभुज, आप देख लीजिए ABC में। तो ABC अगर आप त्रिभुज बनाएंगे तो आप ऐसे देखेंगे, A है, B है और C है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं थी, XYZ। ठीक है, अब आप देख लीजिए ये ABC सर्वांगसम XYZ कब होगा। अब यहाँ पर दिया गया है कोण C जो है किसके बराबर है, कोण Z की। ये कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, अब पूछा गया है AC बराबर XZ। AC बराबर क्या है, XZ है। ठीक है, अब निकालना क्या है, आपसे पूछा क्या गया है इसमें, तो आपको देना होगा ऑप्शन के अनुसार। अब देख पा रहे होंगे, या फिर AC बराबर XZ होना चाहिए, या फिर आपको क्या होना चाहिए, BC। अब AC XZ y BC बराबर क्या है, YZ है। और ठीक है, और तीसरी चीज AB बराबर क्या दिया गया है, AB बराबर आप देख लीजिए जो है XY है। या फिर एक और कंडीशन, दो या तो तीनों भुजा या फिर एक कोण होना चाहिए या फिर दो कोण होने चाहिए। ये कोण इस कोण के बराबर है, कोण C बराबर कोण Z है। या फिर अब जब ये भुजा बराबर हो गई इस भुजा के, ठीक है, ये कोण भी हो गया, तो आमने सामने की भुजा क्या होंगी, ये बराबर हो जाएंगे। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ऐसी कंडीशन जब होती है तो आप ऑप्शन में आप मैच कर पा रहे होंगे। ठीक है, क्या दिया गया है कि BC बराबर YZ, ये वाला ऑप्शन आपका मैच कर रहा है। अब क्योंकि आपके जो क्वेश्चन में आंसर दिया गया है, ऑप्शन दिए गए वो हमें नहीं दिख रहा है, तो आप मैं इसके अनुसार मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, BC बराबर YZ। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही क्या है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यही आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से करना है, ओरल भी आप कर सकते हो। ठीक है, आप ऐसे देख सकते हो, आपको निकालना क्या है, यहाँ पर BC है तो YZ इक्वल होना चाहिए, AB के बराबर XY, AC के बराबर XZ। तो आप आराम से उसमें से ऑप्शन चेक कर लीजिए, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यही आपका क्या है, आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो सेकंड में देख पा रहे होंगे कि एक दिया गया है आकृति में PAB एक छेदक रेखा और PT P से वृत्त की स्पर्श रेखा है। ठीक है, ये T है और ये ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे, ये सेंटर है आपका, ये T है, ये P है, ये A है, और ये इसको जब बढ़ाया जाता है तो ये B पर मिलता है। ठीक है,
अब आप देख पा रहे होंगे ये 8 दिया गया है, यही तो दिया गया है, ये 6 दिया गया है और ये x दिया गया है। तो आपने एक प्रमेय पढ़ी होगी कि पी टी स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी टी स्क्वायर बराबर होता है पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी, पी ए इंटू पी बी। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो पी टी क्या हो जाए 64 हो जाए, बराबर में क्या आ जाएगा, ये आपका पी ए आ जाएगा आपका 6 और ब्रैकेट में आप क्या पी बी, तो ये 6 प्लस एक्स हो जाएगा, ये 6 प्लस एक्स। तो आप देख पा रहे होंगे ये 64, ये 36, 64 में 36 गया कितना आ जाएगा, तो 14, 14 में 6 गया 8, अब बचा 5 में 3 गया 2, 28 बराबर क्या आ जाएगा 6x। तो आप देख पा रहे होंगे इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा 14/3 बराबर में क्या आ जाएगा x। तो x की वैल्यू आपको क्या मिली 14/3। तो आप चेक कर लीजिए जिस ऑप्शन में आ रहा हो ये वही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे होंगे, स्क्रीन पर चेक कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर यहीं पर देख लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखने पर आप पाएंगे दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। संकेंद्रीय का मतलब है कि छोटे कोण और बड़ा सर्किल और छोटे सर्किल का जो सेंटर है वो एक ही है। ठीक है, ये चीज़ कही गई। एक 10 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, यहाँ से स्पर्श करती है ऐसे। तो आप देख पा रहे होंगे ये उसने क्या कहा 6 सेंटीमीटर और बड़ी वाली क्या है 8 सेंटीमीटर है। तो आप ये देख पा रहे होंगे ये कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ जब देखेंगे 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये 10 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर ये क्या है 10 है, ये क्या है 6 है, ये 10 दिया हुआ है। बड़े वाले जो सर्किल बना हुआ है उसका 10 दिया गया, ये 6 दिया गया, ये भी 10 है। तो आप देख पा रहे होंगे ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा 8। अब ये जब 8 हो जाएगा तो ये भी 8 हो जाएगा, तो टोटल ये क्या हो जाएगी, ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगी। 8 और 8 16। तो आप चेक कर लीजिए यही क्या है ऑप्शन में, आप लोग जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा एक ऑप्शन ये भी दिया होगा कि उसमें 16 लिखा होगा। ठीक है, तो यही आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना था। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया गया है फोर्थ नंबर, उसको भी यहीं पर चेक कर देख लीजिए। एक वृत्त के केंद्र से उसकी जीवा 40 सेंटीमीटर लंबी, एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब खींचा गया। ठीक है, एक वृत्त है, ठीक है। अब वृत्त में देख पा रहे होंगे एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा, ये 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा है, ठीक है, और एक 15 सेंटीमीटर लंबाई का लंब, सेंटर से लंब इस पर डाला जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये उसने बोला है 15, ये टोटल आपकी 40 है, तो आधी ये क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी। जब ये 15 ये 40 है पूरी, तो ये हाफ क्या हो जाएगी 20। जब ये 15 20 है तो ये क्या हो जाएगा 25। तो आप क्या देख पा रहे होंगे ये सेंटर है, इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी सर्किल की। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 25 ऑप्शन में दिया गया होगा, कहीं ना कहीं ऑप्शन में यही क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, यही क्या है आपका आंसर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। आइए फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहीं पर फिफ्थ क्वेश्चन में आप देख पा रहे होंगे दिया गया त्रिभुज ABC, क्या दिया गया त्रिभुज, यदि D त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु है, ठीक है, और कोण A 90 है। तो इसने बोला कोण A क्या है आपका 90 है, तो कोण A B और C, अब ABC की बात हो रही है, 90 आपका हो गया, और D क्या है, D त्रिभुज ABC में BC का मध्य बिंदु है, ठीक है D। तो आपसे कहा गया है
कि कोण ए बी, तो ए डी क्या होगा, तो ए डी जो आपका आएगा वो बी सी का आधा आएगा। क्या आएगा, बी सी का हाफ। तो इसको याद रखिएगा, इतनी चीज़, छोटी सी चीज़ कि अगर ए डी क्या होगी, वो बी सी की हाफ होगी। परिवृत्त में ऐसा आप करते हैं, ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ करना है। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ए डी जो है बी सी का हाफ हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर। अब 6 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इन्होंने कहा है त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर ऐसे दो सर्वांगसम त्रिभुज है कि कोण ए बराबर कोण पी बराबर क्या है, 90 है। यानी कोण ए कोण पी क्या है, 90 है त्रिभुज ए बी सी में। त्रिभुज ए बी सी ये ए है, 90 इन्होंने बताया कि ए और पी वगैरह ये सब क्या है, 90 है। चलिए आइए देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन में ए क्या है आपका, 90 दिया गया है, ठीक है, ए बी और सी। और फिर इन्होंने क्या बताया है, अगले नेक्स्ट में इन्होंने क्या कहा है, सर्वांगसम होने के लिए इन्होंने बताया कि पी क्यू आर, इसमें भी पी क्यू आर ये भी इन्होंने बताया कि ये 90 है। अब यहाँ पर ये चीज़ें दोनों 90 बना रही हैं, तो इसमें करना क्या है, निकालना क्या, पी आर आपका क्या दिया गया, पी आर ये 5 सेंटीमीटर इन्होंने बताया है, ठीक है। तो ए बी का मान निकालना है। अगर पी आर 5 है तो ए बी क्या हो जाएगा, त्रिभुज के अनुसार होगा। तो ए बी सी में ये 5 है, ये इतना है, तो आप देख पा रहे हैं ये अगर 5 है तो ये 12 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ठीक है। अब पी आर ए 5 है, तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे होंगे, अब यहाँ ए बी निकालना है। तो देखिए ए बी के जस्ट सामने क्या है, ए बी 90, ए बी, तो ये भुजा इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर, और ये भुजा इस भुजा के बराबर। तो ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। तो यही क्या आ जाएगा, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर। इसमें कुछ करना ही नहीं था, इमेजिनेशन करके आप कर सकते थे, ठीक है। तो ये आप ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऐसा किस ऑप्शन में दिया गया है, जो भी हो फर्स्ट सेकंड थर्ड में से वो मैच करके आप आंसर टिक कर सकते हैं। आइए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर अगर क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ तो 7 नंबर में आप देख पा रहे होंगे, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है पी, इस पर एक बिंदु है, ठीक है। अब इसमें देख लीजिए, ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है, केंद्र ओ है इसका सेंटर, उसका ये क्या है, व्यास है, ठीक है, डायमीटर है। अब यहाँ आप देख पा रहे होंगे पी, इस पर एक बिंदु है, यदि पी यहाँ पर कोई बिंदु है इस पर, ठीक है, यहाँ पर आप एक पी ले लीजिए। फिर इन्होंने बताया कि ए ओ पी जो आपका ये कोण है, ये कितना बड़ा है आपका, ये 95 है, ये क्या है, 95 डिग्री है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं, अब इन्होंने कहा ओ बी पी ये निकालना है, कोण ओ बी पी, ठीक है। अब ये चीज़ निकाल ली, ये 95 है तो ये क्या हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब क्यों ये भुजा बराबर है, इक्वल है, अब जब ये चीज़ इक्वल हो जाएगी तो ये भी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये कोण इस कोण के बराबर आएगा, और आपको पता है कि तीनों त्रिभुजों का कोण क्या होता है, 180 अंश। तो पी बी क्या बना देगा आपका, 95। अब 95 जब आएगा इन दोनों का तो उसका हाफ बी होगा, तो ये 95 का हाफ क्या हो जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे ये आ जाएगा 2 4 जा 2 7 जा, ये 0.25 जा, तो इतना आप देख पा रहे होंगे ये आ रहा है 47.5 डिग्री। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको आप मैच कर लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सीजीएल के अंदर काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछे गए जो आप बिना कलम उठाए भी कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 8 की बात करता हूँ, 8 नंबर आइए देखते हैं। इन्होंने बताया कि एक सर्किल है, ठीक है, वृत्त है,
अब वृत्त में यहाँ पर सेंटर से एक कोण है ऐसे। अब ये इन्होंने दे दिया है कि 132 डिग्री है और आपको परिधि पर निकालना है ये चीज़। ये सी है, ये क्या है ए है और ये बी है और ये क्या है जी है। अब बात आती है 132, तो परिधि पर बना जो कोण होता है ये वाला इस कोण का आधा होगा। तो 132 का आधा क्या हो जाएगा, कोण सी जो आपका आएगा ये 132 का हाफ हो जाएगा। तो 132 डिग्री का हाफ क्या हो जाएगा, 66 डिग्री। तो आप चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में दिया गया है, स्क्रीन पर आप देख ही पा रहे होंगे 66 नंबर। ठीक है, 66 डिग्री दिया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में। 9 नंबर को अगर आप चेक करोगे देखोगे तो एक वृत्त में दिया गया एक 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, एक वृत्त है, सर्किल है आपका ये 14 सेंटीमीटर की एक जीवा है। एक 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये जीवा जो है ये 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये 14 है तो ये हाफ क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। अब सेंटर से इन्होंने बोला है कि ये 24 सेंटीमीटर दूर है, तो ये 24 है। तो ये इसकी जो है सर रेडियस निकालना है। अब रेडियस आपकी आर होगी, तो आर कैसे आएगी, अब आपको पता है 7, 24, 25 ये ट्रिपलेट होता है। तो आपको ये आर बराबर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, ये 7, 7, 14 हो जाएगा, ये 7, ये 7, मगर इतना का निकालोगे आप 24, 7, 25, तो आर बराबर क्या आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसको आप अपने ऑप्शन में स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, जिस ऑप्शन में दिया गया है वही आपका आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस शिफ्ट का आज का। एक्स नंबर 10 नंबर की बात करते हैं। अगर त्रिभुज एक्स वाई जेड क्या दिया गया है, त्रिभुज एक्स वाई जेड। ठीक है, इन्होंने दिया है एक्स वाई, उसके बाद जेड दिया। इन्होंने बोला है कि ये 2m+1 है और 2p+2 है, 2p+2, और यहाँ क्या दे दिया इन्होंने 7। उसके बाद इन्होंने ये फिगर बनाया है दूसरा, फिर उसमें इन्होंने बताया कि ये L है, ये M है और ये N है। ठीक है, और इन्होंने ये 8 दे दिया है, ये 5 दे दिया है और ये 2x-1 है। अब इसको थोड़ा समझना है। इन्होंने दिया गया त्रिभुज एक्स वाई जेड, त्रिभुज एक्स वाई जेड। अब ये सर्वांगसम कॉन्ग्रुएंस कब होगा, जब ये इधर दिया गया है त्रिभुज LMN, यानी ये जो फिगर स्टार्ट होता है यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा। ये जो सर्वांगसम होगा तो ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ऐसे चलेगा, क्योंकि एक्स वाई LM के बराबर होगा। ये एक्स वाई इस भुजा के बराबर होगा। ठीक है, उसी अनुसार चलोगे अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ देखिए, तो इसको हम बराबर करेंगे 2m+1 को इसके अनुसार। एक्स वाई किसके बराबर है, LM के। तो ये 2m+1 बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो ये आ जाएगा 5 में 1 गया 4 और 4 का हाफ हो जाएगा 2। तो m बराबर क्या आ जाएगा आपका, 2 आ गया। आपने एक चीज़ निकाल ली है। इन्होंने ये कहा है कि हमको निकालना क्या है, m+n+ क्या दिया गया, m+p, p प्लस और क्या निकालना है, x का मान निकालना है। इतनी चीज़ें निकालनी है, तो हमने m निकाल लिया। अब बचा हमारे पास क्या है, p की अगर मैं बात करता हूँ तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2p+2 होता है। क्या है, ये है 2p+2। अब 2p+2 की बात करते हैं। हमने अभी देखा था एक्स वाई LM के बराबर है, तो एक्स वाई जेड, तो LM हो जाएगा, ये MN हो जाएगा। तो ये 2p+2 = 8 है। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे 2p बराबर क्या हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा। तो p बराबर क्या आ गया, 3। आपने ये दो चीज़ें फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब लास्ट चीज़ हमारे पास क्या बचती है, x। तो इस चीज़ को देख पा रहे होंगे। आइए इसको देखते हैं कैसे करना। बचा हमारे पास क्या है, ये 7 है। 7 जो होगा ये 2x-1 के पास,
आ जाएगा, क्योंकि ये भुजा हो चुकी है, ये हो चुकी है, हमारे पास ये बचा है। अगर यहाँ से देखें तो ये हो चुका है, ये हो चुका, हमारे पास ये चीज़ बची है। तो अगर इसको हम करते हैं सॉल्व तो ये 7 बराबर क्या हो जाएगा, ये 2x माइनस 1 हो जाएगा, 2x माइनस 1। तो ये आ जाएगा, 2x इधर जाएगा तो ये 2x बराबर 8 हो जाएगा, और ये x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो आपको पता हो गया, आप देखिए 1 2 हो गया, m का मान 2 हो गया, p का मान 3 हो गया, x बराबर 4 हो गया। तो ये 2 प्लस 3 प्लस 4, तो आप ऐड कर लेंगे, ये 9 आ जाएगा। तो आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप लोग स्क्रीन पर कि ऑप्शन में क्या दिख रहा है, 9। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ये चीज़ चेक कर लीजिएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये क्लास आज की अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, या चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की नई नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद, जय भारत।